वेलकम टू पांडे कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर लाए थे एक मैथ की सीरीज जो कि चल रही है। इसमें क्या था, लास्ट 5 ईयर्स के अनसॉल्व के क्वेश्चन, मार्केट में जितनी क्वेश्चन बैंक आई है उनके सारे के सबके क्वेश्चन हम कवर कर रहे थे और लगभग मैथ का हर टाइप का क्वेश्चन। पूरा विश्वास है कि अगर ये सीरीज़ देख लोगे तो लगभग मैथ में 98-100 नंबर लाने की पूरी प्रयास, मेरा जो दिलवाने का प्रयास है वो हो जाएगा। चलो बहुत ज़्यादा समय जाया ना करते हो, डायरेक्ट चालू करते। आज हमको पढ़ाना है सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। पहले चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, आज मैथ का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। तो आज बहुपद पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो बहुपद का पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बहुपद p ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 3a का एक शून्यक 3 है। कह रहा है एक्स स्क्वायर p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस 3a का एक जो शून्यक है वो कितना दे रखा है, 3। तो कह रहा है a का मान क्या होगा। एक इक्वेशन दे रखी p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 3 है। कह रहा है यदि एक इसका शून्यक 3 है तो कह रहा है यदि इस इक्वेशन का एक शून्यक 3 है तो कह रहा है कि a का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो, a का। सिंपल सा प्रोसेस हम बता रहे क्या करना है। कभी भी किसी इक्वेशन का शून्यक दे रखा हो तो उस शून्यक को x की जगह अप्लाई करेंगे। कैसे, देखो जैसे इक्वेशन क्या हमारी दे रखी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0। कोई दिक्कत है, पहला जो इक्वेशन दे रखी है उसको 0 बराबर करो। शून्यक दे रखा, इस इक्वेशन का शून्यक 3 दे रखा, इसका मतलब 3 क्या होगा, x की जगह हम लोग 3 अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करो, 3 का स्क्वायर माइनस 3 है बराबर 0। 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस का 3 है बराबर 0। 9 से 3 जाएगा 6, माइनस का 3 है बराबर 0। माइनस का 3a, 6 उधर जाएगा प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। a बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 6 अपॉन माइनस का 3। a बराबर कितना आ जाएगा, 2। कितना हो जाएगा बताओ जरा, 2। कोई दिक्कत है, ठीक है। पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। कह रहा है एक इक्वेशन दे रखी है, कह रहा है इसका शून्य किए तो a का मान ज्ञात करो। क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को शून्य के बराबर करेंगे, कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं। फिर जो शून्य 3 दे रखा है इसको क्या करेंगे, x की जगह 3 पुट करेंगे। तो हमने x की जगह 3 पुट करा और पुट करके a का मान निकाल लिया, a का मान आ गया। कोई दिक्कत है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन चले, इसके पहले एक फार्मूला रखते हैं। फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणन। अगर इक्वेशन बनानी है, हमारे पास शून्यक देगा, हमारे पास समीकरण में शून्यक देगा, या शून्यकों का योग देगा या शून्यकों का गुणन देगा। शून्यक देगा या शून्यकों का योग देगा या शून्यकों का गुणन देगा, और कहेगा ये 3 दे के कहेगा कि समीकरण बनाओ। तो समीकरण बनाने का फार्मूला रट लो। समीकरण बनाने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणन। 10 सेकंड का टाइम है, फटाक से नोट करो और रटो इसको, फिर आगे चलें। चलो आई थिंक रट लिया होगा। आगे सवाल में चलते हैं। आगे सवाल में चलते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, बहुत बार बोर्ड पेपर में आया, ये लगभग लास्ट ईयर भी आया बोर्ड पेपर में। कह रहा है कि शून्य को 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद होंगे। कह रहा है 6 तथा -1 वाले बहुपद भी होंगे, और ये भी पूछ रहा है कि ये बताओ इसका समीकरण भी बनाना है। कह रहा शून्य को 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद होंगे तथा इसका हमको क्या बनाना है, समीकरण भी बनाना है। तो देखो भैया, हमको पता है 6, -1। सबसे पहले इसका एक समीकरण बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, समीकरण। फिर इसके बताएंगे बहुपद होंगे कि नहीं होंगे। समीकरण कैसे बनाएंगे, तुमको पता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणन। हमको पता है अगर हमको समीकरण बनाना है या इक्वेशन बनानी है तो फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणन।
एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रखो, शून्यकों का योग क्या करेंगे, पहला शून्यक 6 दे रखा है, दूसरा शून्यक कितना दे रखा है -1, तो शून्यकों का योग क्या होगा। तो अगर शून्यकों का योग निकालना है तो हम देखो यहाँ पर निकाल के दिखा रहे हैं, शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे। पहला शून्य क्या दे रखा है 6 और दूसरा क्या दे रखा है -1, तो शून्यकों का योग क्या निकला 5। इन दोनों को हमने उठा के देखो एज इट इज जोड़ दिया, कोई दिक्कत है। अब दूसरा क्या निकला शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन कैसे निकालेंगे, पहला शून्य क्या है 6, गुणा कर दो, दूसरा शून्य -1, दोनों गुणा कर दो तो शून्य गुणन कितना निकला -6। अब देखो योग हमने निकाल लिया 5, गुणन कितना निकाल लिया -6, तो योग की जगह योग रख दो और शून्य गुणन की जगह क्या रख दो शून्य गुणन, तो एक्स स्क्वायर गुणा करो -5x और -6, ये बन गया समीकरण। ये क्या बन गया समीकरण। तो हमने समीकरण सबसे पहले कह रहा है 2 शून्य दे रखे हैं, कह रहा है 2 शून्य के कितने बहुपद होंगे, तो सबसे पहले तो ये करना, सबसे पहले समीकरण बनाना है हमको, समीकरण भी बनाना है और बहुपद भी। हालांकि क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे उसमें पूछ रहा है कितने बहुपद हैं, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, पर क्वेश्चन इस तरीके भी आता है, केवल बहुपद ही नहीं पूछता, समीकरण बनाने के लिए पूछता है, तो हम दोनों तरीके बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे बनाएंगे, 6 और -1 2 हैं, 2 शून्य दे रखे, तो दोनों शून्यकों का सबसे पहले इन दोनों शून्यकों का योग निकाला, फिर दोनों शून्य को गुणन करा तो गुणन निकाला, फिर इस इक्वेशन धरा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग निकाला था वो रखा, शून्य गुणन निकाला था ये निकला, और हमने एक इक्वेशन बनाई। इक्वेशन बनाने तक का समझ लिए, कोई दिक्कत है जरा इतना उतार लो 2 सेकंड में। अगर समीकरण बनाने के लिए कहेगा तो ये बना देंगे, पर अगर पूछेगा कितने बहुपद हो सकते हैं तो ध्यान रखना इसी समीकरण के आगे हम क्या लगा देंगे, के लगा देंगे। क्या लगा देंगे, के क्या होता है, के एक कांस्टेंट होता है। अगर ये पूछ देगा कितने बहुपद है तो इसी समीकरण के आगे क्या लगा देंगे, के लगा देंगे, तो हमारे पास एक ये लास्ट में इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, के। अगर के पूछेगा कितने बहुपद बना सकते हैं तो हम कहेंगे चूंकि आगे के लगाए और ये एक वास्तविक संख्या, अगर यहाँ पर कुछ वास्तविक संख्या ना निकलती, उदाहरण तौर पे कुछ रूट में -1 निकल आता, काल्पनिक संख्या निकल आती, वास्तविक ना निकलती, चूंकि ये वास्तविक संख्या निकली है और यहाँ पर आगे के है तो हम कहेंगे इसके अनेक बहुपद होंगे। अगर ठीक ठाक इक्वेशन बन जाती, वास्तविक संख्या की समीकरण बन जाती और आगे के लगाए तो हम कहेंगे इसके अनेक बहुपद हो सकते हैं या इसके अपरिमित बहुपद हो सकते हैं। कहेंगे इसके अपरिमित बहुपद हो सकते हैं या इसके अनेक बहुपद हो सकते हैं। समझ में आया। क्या करेंगे, इक्वेशन बनाने के लिए पहला जब पूछेगा बहुपद तो आगे के लगा देंगे, के लगाने के बाद देखेंगे ये इक्वेशन अगर सीधी सादी बन रही है, वास्तविक वाली बन रही है, रूट में माइनस, रूट के अंदर अगर माइनस नहीं आ रहा है, केवल ऐसे नॉर्मल बन रही इक्वेशन, तो हम कहेंगे चूंकि ये इक्वेशन एकदम सीधी बन रही, वास्तविक वाली बन रही है, आगे के भी लगा तो इसके अपरिमित बहुपद हो सकते हैं। ये वाला सवाल हो गया, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। आपके स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। जब भी कोई समीकरण दे रहा है उसके बोले कि कितने शून्यक होंगे या शून्यकों का मान ज्ञात करो या क्या शून्यक होंगे, तो क्या करेंगे, द्विघात समीकरण सबसे पहले बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो इस इक्वेशन को 0 के बराबर मान लो। अब सबसे पहले इसका गुणा करो, -3 का एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, -3x स्क्वायर। क्या आ जाएगा, -3x स्क्वायर। -3 का एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो क्या आएगा, -3x स्क्वायर। इसके दो ऐसे गुणनखंड करो, इसके दो ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पे -2x आए। तुमको पता है माइनस का 3x और प्लस का x, कोई दिक्कत है। इन दोनों का गुणा करो -3x स्क्वायर। अब इसके दो ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पे क्या आना चाहिए, -2x। तो हमने कहा माइनस का 3x प्लस का x। देखो इनका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3x स्क्वायर, और इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x। कोई दिक्कत है। अब देखो एक्स स्क्वायर -2x की जगह वो दो वैल्यू लिख दो, -3x प्लस का x माइनस का 3 बराबर 0। कोई दिक्कत है। अब देखो इन दोनों से x कॉमन लो, x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेने का मतलब क्या, x का इसमें भाग देंगे तो x बचेगा, माइनस का x का -3x में भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, -3 बचेगा। इन दोनों से एक ही कॉमन ले लो, जब एक कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x -3 ही रहेगा बराबर 0। ये दोनों x -3 इसको एक बार लिख लो और x + 1 को एक बार लिख लो बराबर 0। कोई दिक्कत है। एक बार अब इसको 0 के बराबर करना है, एक बार x -3 बराबर 0 करो तो x बराबर क्या आया, 3, पहला शून्य किए।
अब एक बार x प्लस 1 बराबर 0 करो तो x बराबर क्या आया -1, दूसरा शून्य ये। तो हमारे जो शून्य निकलेंगे वो निकलेंगे 3, -1, ये निकला हमारा आंसर। कोई दिक्कत है? फिर से देखो हमने क्या करा, बस कुछ नहीं करा, हमने केवल द्विघात समीकरण बनाया, इन दोनों का गुणा करा -3x²। अब इसके दो ऐसे गुणनखंड करने की, जोड़ने पे क्या है माइनस का 2x, तो हमने कहा -3x प्लस x, जोड़ने पे क्या आएगा देखो -2x, और गुणा करने पे क्या आ जाएगा -3x²। कोई दिक्कत है? अब -2x जगह वो दोनों हमने लिख दिए, -3x प्लस का x, इन दोनों से x कॉमन लिया, x का इसमें भाग दिया तो x² का जब भाग देंगे तो x आएगा, इसमें इसका भाग देंगे तो x से x कटेगा, -3 आएगा। इन दोनों से +1 कॉमन लिया, x -3, ये 2 बार, इसको एक बार लिख दिया और इसको जोड़ के लिख दिया बराबर 0। एक बार इसको बराबर 0 करा तो x बराबर 3, एक बार इसको बराबर 0 करा तो x बराबर -1। ये दो शून्य निकले, दोनों जो x के मान है वही दोनों शून्य। समझ में आया सवाल? आई थिंक नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे चलें। समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक ग्राफ दे रखा है, जैसे कि आपकी बोर्ड में दिख जाएगा, एक ग्राफ दे रखा है। कह रहा कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। 4 ग्राफ दे रखा है, 4 ग्राफ है, वैसे क्वेश्चन है हम उतार देंगे। 4 ग्राफ दे रखा है, 4 ग्राफ दे रखा है, दूसरा ग्राफ ये, तीसरा ग्राफ ये और चौथा ग्राफ ये। 4 ग्राफ दे रखा है। कह रहा है इनमें से ये बताओ द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है। कह रहा कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कह रहा कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। ध्यान रखना, वो ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं होगा जो 3 जगह टच कर रहा होगा। कहाँ कहाँ? इस x में भी टच कर रहा है, देखो यहाँ पर मूल बिंदु में भी टच कर रहा है, यहाँ नहीं टच करना चाहिए, और 3 जगह। अगर कोई ग्राफ 3 जगह टच कर रहा है, यहाँ पर भी टच कर रहा है, मूल बिंदु में भी टच कर रहा है और इधर भी टच कर रहा है, ऐसी 3 जगह टच कर रहा है तो द्विघात बहुपद का नहीं है। यहाँ नहीं टच करना चाहिए, जो मूल बिंदु वहाँ टच नहीं करना चाहिए। देखो ये कहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है मूल बिंदु, क्या ये कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये कहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये देखो यहाँ पर भी टच कर रहा है, मूल बिंदु में भी टच कर रहा है, यहाँ नहीं टच करना चाहिए। यहाँ चूंकि टच कर रहा है तो द्विघात बहुपद नहीं है। बाकी 3 आंसर हो गए। कह रहा है कि कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है, तो ये वाला द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। समझ में आया? तो आंसर ये हो गया, क्योंकि ये द्विघात बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत है? अगले ग्राफ में चलो। अगला जो ग्राफ है कह रहा किसी बहुपद y बराबर fx के लिए ग्राफ दिया गया है। कह रहा शून्यकों की संख्या क्या है। आपके इसे तो बोर्ड में क्वेश्चन दिख जाएगा, पर अगर ना भी दिखे तो हम उतारे दे रहे हैं, ना भी दिखे तो हम उतारे दे रहे हैं। कह रहा इसमें कह रहा है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। कह रहा शून्यकों की संख्या कितनी। तो ध्यान रखना, ये वाला अभी हमने कहा था, जो मूल बिंदु वाला ये नहीं गिना जाएगा, यहाँ पर गिना जाएगा, इस x में गिना जाएगा या तो इस x में दिखा जाए, ये वाला नहीं गिना जाता। ध्यान रखना, इस रेखा पे जितने भी होंगे वो गिने नहीं जाएंगे। तो एक ये शून्यक, दूसरा शून्यक यहाँ होगा और तीसरा शून्यक यहाँ होगा। टोटल कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। ध्यान रखना, ये वाली रेखा वाला नहीं गिना जाएगा। तो 1, 2 और 3 कितने शून्यक होंगे? 3। अगला सवाल पे आऊं। अगला सवाल क्या कह रहा है। वैसे तो आपकी उसमें मिल जाएगा, फिर भी हम बनाए दे रहे हैं। कह रहा है इसमें बहुपद के कितने शून्य होंगे। बताओ जरा, ट्राई करो, जरा ट्राई करो भाई जरा। देखो कह रहा कितने शून्य होंगे। देखो एक ये है, दूसरा कहाँ है ये, 1, 2, ये वाला गिना नहीं जाएगा, तीसरा कहाँ है ये और चौथा कहाँ है ये। कितने शून्य होंगे बताओ जरा भाई? 4। समझ में आया? ये सब बोर्ड पेपर में आए क्वेश्चन है। कितने शून्य होंगे? 4। ये वाला गिना नहीं जाएगा, 1, 2, 3 और 4। कोई दिक्कत है? चलो अगला एक ग्राफ वाला सवाल और है। ऐसा एक सवाल दे रखा है आपके बोर्ड पे। कह रहा शून्यकों की संख्या बताओ। कह रहा शून्यकों की संख्या बताओ। बताओ कितनी होगी शून्यकों की संख्या। देखो एक यहाँ पर होगी, ये वाला गिना नहीं जाएगा, ये वाला गिना जाएगा नहीं, इस रेखा वाला गिना जाता नहीं है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1। समझ में आया? ये सब बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ग्राफ के। ये ग्राफ वाले तो ये बहुपद के रहे फर्स्ट सीरीज के क्वेश्चन, ये हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा दिए
कल सेकंड पार्ट लेके आएँ, कल या परसों हो सकता है सेकंड पार्ट टाइम, उसमें लेके आएंगे इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, उसमें जो बाकी क्वेश्चन है बहुपद के वो करवाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी बताना, और जैसा कि हमने कहा था कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, उसमें सुधार कर सकते हैं। बाकी थैंक यू।